Assalamu alaikum everyone. Hope you all guys are good. Welcome to Womania ATF with another vlog. तो जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैंने आलू के पराठे की स्टफिंग रेडी कर ली थी, तो अब मैंने सोचा कि मैं आज की सहरी में आलू के पराठे ही बना लूँगी और उधर भी यूज़ हो जाएंगे और डेली रूटीन के लिए भी जो मैंने फ्रीज़ करने होते हैं वो भी बन जाएंगे। तो आज का काम मैंने ज़रा जल्दी स्टार्ट कर दिया और इस तरह से स्टफिंग में डालती गई और पराठे बनते गए। और ऐसे ही मैं प्लेन पराठों की तरह ये स्टफ़ पराठे भी बना लेती हूँ। इसमें कीमे के पराठे भी होते हैं, आलू के पराठे भी होते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, बल्कि रूटीन के पराठों से ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है इन पराठों को फाइनल लुक दे दी। इस तरह से मैंने इनको स्टोर कर लिया, तो ये अब स्टोर करने के लिए तैयार है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रीज़ किए हुए पराठे होते हैं, इनको एक बड़े तरीके से इनको पकाया जाता है, कुक किया जाता है। इनको जब निकालते हैं बाय डीफ्रॉस्ट करते हैं, मेक श्योर कि आपने अपना तवा पैन जो है वो ग्रीस अच्छे से कर लिया हो, क्योंकि डीफ्रॉस्ट होता है तो वो पानी उसके ऊपर लगा होता है, तो उस पानी की वजह से जो है ना वो तवे के साथ चिपक सकता है पराठा। तो उसके लिए आपने पहले उसको अच्छे से ग्रीस करना है पराठे को, उसको तवे को। और तवा जो है अगर आपका नॉन स्टिक है तो दैट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज़ नॉर्मल जो आपका घर का है तवा वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसको जो है ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें दोनों तरफ से पक चुका और ये जनाब हरम साहब अपनी सहरी लेकर वो गए अपने रूम में। तो उसके बाद सबको देखकर ये मेरी फ़ाइनल प्लेट है। मैंने तो सादा रोटी लेनी थी, कीमा थोड़ा सा बचा हुआ था, उसके साथ थोड़ा सा दही लिया, तो ये मेरी सहरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठी हूँ तो आज माशाल्लाह से दूसरा जुमा था, उसका एहतमाम करना था, उसकी तैयारी करनी थी, सुना के मुताबिक नए कपड़े पहनने थे, खुशबू लगानी थी। शार लिया, शार लेने के बाद जो है वो मैंने अपना जोड़ा चेंज किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको मैं जोड़ा पहले दिखा चुकी हूँ। सफ़ायर का मेरा कल ही आया था ऑनलाइन, तो उसके साथ दुपट्टा ये है मेरा घर से मैच हो गया था। तो दिस वाज माय फाइनल लुक फॉर माय सेकंड जुमा। नाउ आई एम रेडी टू लीव और अब मैं निकलूँगी हेडिंग टूवर्ड्स मॉस्क जो बिल्कुल सामने है। तो जी ये एहतमाम मुझे जुमे का बहुत अच्छा लगता है। देखें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, आज तो लगता है जैसे सारी दुनिया इधर ही आ गई है जुमा पढ़ने के लिए, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, जुमे के दिन हो या ईद का दिन हो इस तरह का एहतमाम होता है। ऑलमोस्ट 140 हो गए तो आके मैंने फिर जो है वो सूरह कहफ और दूसरी सूरतें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तिलावत की। और बाकी की सूरतों में सूरह मुल्क हो गई, सूरह यासीन हो गई, सूरह रहमान हो गई, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने पढ़ी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए ज़िक्र किया और उसके बाद थोड़ा सा मुझे ग्रॉसरी करने जाना था, घर के बिल्कुल पास है, मस्जिद से थोड़ा सा आगे। तो मैं घर से निकली और आप ये देखें माशाल्लाह बाहर का मौसम है और पेटूनिया जो है वो अपनी फुल स्विंग पर है। इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं कि देख के दिल खुश हो जाता है। तो ये मैं स्टोर की तरफ रवां दवा हूँ और कुछ उससे पहले मुझे डाई के लिए अपना एक दुपट्टा देना था, वो भी पास ही है डायर। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़ घर के पास हैं। तो डायर को मैंने दुपट्टा दिया और उसको समझाया, उस दुपट्टे पे लेस भी लगानी थी। एक तो इनको समझाना बहुत पड़ता है यार, इनका डेली का काम है, फिर भी इनको एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। अब अगर मैं ना बताती ना तो इसने लेस ऊपर रख के लगा देनी थी, जो कि बहुत ही आउटडेटेड लगनी थी। फिर मैंने समझाया इसको कि इस तरह से रख के इसको लगाना है ताकि इसके मार्जिन्स जो हैं वो बिल्कुल कवर हो जाएं और लगे ही ना कि ये ऊपर रख के लगाई हुई है। तो उसके बाद मैंने रूटीन में थोड़ी सी ग्रोसरी कर ली, थोड़ी सब्जियां लेनी थी, मेरी मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं थी वो लेनी थी, वो लेके आई। तो उसके बाद से फिर मैंने जो है इफ्तारी का अपना काम शुरू कर दिया। ये बच्चों के स्नैक्स भी लिए मैंने, जो रात को उनका कीड़ा जागता है। उसके बाद सबसे पहले आज मैंने जो है फ्रूट चाट स्टार्ट की है। इतनी वाइब्रेंट, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी यमी। आजकल इसके साथ फ्रूट चाट के साथ एक और भी टैग लगना चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव। यानी पाकिस्तान के जो हालात हुए हैं ना, तो फ्रूट चाट जो है वो एक्सपेंसिव पार्ट में आ गई हुई है। तो जनाब ये इसको जितना आप कलरफुल बनाते जाएंगे उतनी अपनी पॉकेट ढीली करनी पड़ती जाएगी आपको। जो भी आप फ्रूट ऐड करेंगे, सारे ही फ्रूट्स आजकल आउट ऑफ रीच हुए पड़े हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है रमज़ान का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रूट चाट के बिना तो सहरी की अफ्तारी की टेबल बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है।
तो बच्चे वैसे चाट के अलावा जो है फ्रूट वैसे खाते हैं, लेकिन यह है कि मैंने आज चाट बनाई है और बड़ी माशाल्लाह वाइब्रेंट सी चाट है। आप देख रहे हैं कितनी कलरफुल है। स्ट्रॉबेरी ने तो उसको बिल्कुल जो है कहते हैं ना कि माथे पे टीका लगा दिया उसके। तो थोड़ी सी कैस्टर शुगर भी मैं डाल देती हूँ, तो उससे यह है कि इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा कलर आ जाता है उस चीनी की वजह से ना। तो ये बहुत जूसी और बहुत ही यमी, सुपर यमी बनी थी। तो इसके बाद से अब चाट के बाद बारी आती है हमारे जो है चपली कबाब के सैंडविचेज़ हैं। हरम साहब को सैंडविच पसंद हैं, तो उनकी जो है फरमाइश पर ये मैंने कहा चलो ये मैं बना देती हूँ। इसके लिए पहले रेंच ड्रेसिंग लगाई मैंने स्लाइसेस के ऊपर, उनको कट कर लिया उनके बॉर्डर्स को, और वो बॉर्डर यूज़ कर लिए मैंने क्रम्स के लिए ताकि वो भी वेस्ट ना हो। फिर उसके बाद दूसरे स्लाइसेस पर मैंने फजीटा सॉस लगा दी लाइक दिस। देन मैंने उसके ऊपर जो है वो चपली कबाब लेयर कर देने हैं। चपली कबाब लेयर करने के बाद उसके ऊपर दूसरे स्लाइसेस के ऊपर आइसबर्ग रख दूंगी मैं जी। ये चपली कबाब रखे गए, अब आइसबर्ग रख देंगे उसके ऊपर, और आइसबर्ग्स के ऊपर फिर मैं जो है वो लगा दूंगी सॉस लगा दूंगी, सॉरी कबाब के ऊपर। सो नाउ दिस इज़ रेडी फॉर ग्रिलिंग। तो ग्रिल पैन को दोनों तरफ से मैंने बटर से ग्रीस कर लिया, फिर उसके दोनों लिड्स के दरमियान मैंने सैंडविचेस को लेयर कर दिया और उसको टाइम लगा दिया ग्रिलिंग के लिए। तो ये हमारे बड़े सुपर यम्मी और जूसी और सॉसी ग्रिल्ड सैंडविचेस, चपली कबाब के ग्रिल्ड सैंडविचेस जो हैं वो अब रेडी हैं। सो दिस वाज द फाइनल लुक। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हमारे क्रिस्पी चिकन पैटीज़ हैं। इनकी भी बहुत ही तारीफ़ होती है जब मैं बनाती हूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में जो शामिल है वो मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ। इंग्रेडिएंट्स में जनाब सबसे पहले तो आएगी ये हमारी चेडर चीज़, फिर ब्लैक पेपर, फिर रेड चिली फ्लेक्स, फिर सॉल्ट, फिर पेपरिका, देन ग्रीन चिलीज़, देन ऑरिगेनो एंड फाइनली चॉप्ड अनियन। इन सबको मैंने उसमें डाल दिया चिकन में, और चिकन उसमें धनिया भी ऐड कर दिया हुआ है। चिकन तकरीबन 1.5 कप है और धनिया भी उसके अंदर 1 कप आप कह लें। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है अगर धनिया डालें तो। फिर उसको हाथ से आपने मिक्स करना है। ये जो चीज़ है ना ये अच्छे से हाथ से मिक्स होगी, किसी भी टूल से नहीं होगी। उसके बाद से आपने उसकी लेयरिंग कैसे करनी है, आपने सिंपल समोसा पट्टी लेनी है, उसकी 2 पट्टियाँ लेकर एक दूसरे के साथ डायगनली उसको रखना है 90 के एंगल पे। लाइक आप प्लस का साइन बना देंगे इस तरह से। सेंटर में उसको सॉस पेस्ट लगा कर उसको स्टिक कर लेंगे और उसको सेंटर में कोटिंग उसके अंदर रख देंगे, और फिर चारों मार्जिन्स के ऊपर इस तरह से पेस्ट लगा कर उनको स्टिक कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर लेयर कर लेंगे लाइक दिस। और ये आपका पैटी जो है अब फ्राई होने के लिए रेडी है। इसी तरह से बाकी सारे पैटी भी रेडी हो जाएंगे। अब इनको फ्राई करने का टाइम है। उसके लिए पहले आप अंडे की पेस्ट बना लें। इसके लिए आप 1 अंडा भी बना लें, वैसे मैंने 2 कर लिए थे तो वो बच गया था। तो पेस्ट के साथ उसको लेप करके उसके बाद जो मैंने आपको बताया मार्जिन्स बचे थे उनके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, उनको कोट करके फिर मैंने इनको शैलो फ्राई कर लिया था। तो इनकी स्मेल से ही मेरा जो रोज़ा जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं ये, और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली आइटम है ये। मदर्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि स्नैक के लिए बच्चों को ये ज़रूर बना कर दिया करें। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दीज क्रिस्पी पैटी। और ये मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी ये चीज़ जो है ना कैसे निकलती है। वैसे बाय द वे यहाँ पर मैंने चीज़ थोड़ी कम डाली थी इसलिए इसकी थ्रेड्स कम निकली हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई अफ्तार टेबल माशाल्लाह। इसमें फालसे का जूस है, टैंग है और बाकी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। दिस इज़ माई प्लेटर एज़ यूजुअल। 3 चम्मच हैं चाट के, और आज मैंने अपने ड्रिंक में बनाया है स्ट्रॉबेरी स्लश, जिसके अंदर मैंने मिंट भी डाला है और चिया सीड्स डाले हैं और नमक डाला है। सो ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं रेडी हूँ हनी को पिक करने के लिए, जो अपनी दोस्त की तरफ अफ्तारी के लिए गई है। सुबह आई
तो यहाँ उसने हमें शेयर कर दी थी लोकेशन, उसको फॉलो करते हुए हम गए हैं और ये हमने उसको पिक कर लिया। और साथ ही रास्ते में इनका जो मिडनाइट क्रेविंग्स का कीड़ा है वो भी जाग चुका है, और वो कीड़ा जागते जागते हमें लेयर शॉप पर लेके जा चुका है। और वहाँ से इन्होंने किए कपकेक्स बाय अपने लिए। अब ये लोग कपकेक्स खाएंगे और मैं क्या करूँ, मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, मैं क्या करूँ, मर जाऊँ। तो क्या किया मैंने फिर, मैंने भी ये जो स्पून है इतना सा, सिर्फ यार इतना सा, वो मैंने भी चेक कर लिया। सो इसके बाद मैं करूँगी अपने व्लॉग का यही एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।